नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा को कैसे पढ़ा जाए। अब ये किताब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और इस किताब को कैसे पढ़ना है ये अगर आप ठीक से जान लेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। तो बिपिन चंद्रा जो किताब है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से लेके तो इंडियन इंडिपेंडेंस तक की पूरी तरह से कवर की गई है, लेकिन ये किताब अपने आप में पूरी नहीं है। तो इसमें आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से किस किताब से पढ़ने हैं उस बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि ये किताब में पहले 4 चैप्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी के चैप्टर्स आप स्पेक्ट्रम से भी पढ़ सकते हैं और फिर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा है, आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है यूपीएससी का अटेम्प्ट देने का, तो आप इस किताब को पूरा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो इसके सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स ही महत्वपूर्ण है और उनको कैसे करना है और बाकी के चैप्टर्स को कैसे करना है तो इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो हाउ टू रीड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा इन अ प्रॉपर वे। सो चलिए शुरू करते हैं। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से लेके तो इंडियन इंडिपेंडेंस तक की पूरी तरह से कवर की गई है, लेकिन ये किताब अपने आप में पूरी नहीं है। तो इसमें आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से किस किताब से पढ़ने हैं उस बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि ये किताब में पहले 4 चैप्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी के चैप्टर्स आप स्पेक्ट्रम से भी पढ़ सकते हैं और फिर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा है, आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है यूपीएससी का अटेम्प्ट देने का, तो आप इस किताब को पूरा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो इसके सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स ही महत्वपूर्ण है और उनको कैसे करना है और बाकी के चैप्टर्स को कैसे करना है तो इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो हाउ टू रीड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा इन अ प्रॉपर वे। सो चलिए शुरू करते हैं। Now we'll first discuss with the topics of Bipin Chandra, history of modern India, and in this, which topics you have to study that we'll go through. इस किताब में से आपको सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो वो कौन कौन से? द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, देन इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन 18th सेंचुरी, यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, एंड the structure of government and the economic policies of British Empire in India from 1757 to 1857। तो ये 4 चैप्टर्स है, ये अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका एक पूरा इस ईरा का, यानी जब से ब्रिटिश इंडिया में आए तब से लेके वो रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, जब उनका रूल पैन इंडियन हो गया था। सी, ब्रिटिश ने जब इंडिया में आया, ये पहली बार आए थे, सो दे वर नॉट द ओनली पीपल, ओनली यूरोपियन कंपनी दैट वाज ट्रेडिंग इन इंडिया। देयर वर मेनी यूरोपियन कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनीज, उनके भी नाम ईस्ट इंडिया कंपनीज ही थे। तो उसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो ऐसे कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी और उसमें हाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिवेल्ड ओवर अदर्स, व्हाट वर द रीजंस? क्योंकि यहाँ पर सभी थे, सभी यूरोपियन पावर्स थे, तो ब्रिटिश ही क्यों रह पाए, उसके सारे रीजन से लेके हमको ये करना है। तो अब वो जानने के से पहले हमको ये जानना है कि व्हाई वर ब्रिटिश एबल टू पेनिट्रेट और कंसोलिडेट देयर रूल इन इंडिया। उसका प्राइमरी रीजन क्या था? इट वाज द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, नाउ मुगल एम्पायर जो है वो औरंगजेब की डेथ के बाद पूरी तरह से डिक्लाइन होना शुरू हुआ। उसका मेन रीजन ये था, उसके बाद जितने भी एम्परर्स आए वो सारे इनकॉम्पिटेंट थे। एक उसका पहला जो था जो बहादुर शाह करके था, ही वॉज क्वाइट गुड, बट उसके बाद जितने भी आए वो सारे ही अय्याश और इनकेपेबल, प्लेजर लविंग, एंड दे डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये तो कई कई एम्परर्स के तो वो कहने को तो एम्परर्स थे लेकिन उनका साम्राज्य दूसरे उनके वजीर चलाते थे, जैसे एक जुल्फिकार अली खान था, देन सैयद ब्रदर्स वर देयर। तो उसके बारे में हम इसमें ये करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन चैप्टर्स में आप, मतलब ये जो बिपिन चंद्रा में 14 चैप्टर्स है तो इसमें आपको ये 4 चैप्टर्स ही इसमें से पढ़ने हैं। उसके बाद के जो ये चैप्टर्स है
administrative organization and social and cultural policy. Then, sixth, social and cultural awakening in the first half of the 19th century, the revolt of 1857. So from 10th chapter onwards, तो इसमें भी कैसा है, जो 10th चैप्टर उसके बाद जो 11th चैप्टर है, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स आफ्टर 1858. सो दिस ऑल्सो यू कैन डू फ्रॉम स्पेक्ट्रम. उसको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो उसमें बहुत अच्छे से दिया है. उसमें और उसने और भी कई सारी चीजें पॉइंट फॉर्म में भी दिया है, और तुम्हारे काम का उतना ही है. यू डोंट हैव टू राइट अ डॉक्टरेट ऑन सोशल रिफॉर्म्स. और तुमको सोशल रिफॉर्म्स में जितना नॉलेज प्रीलिम्स से एसोसिएटेड है उतना स्पेक्ट्रम में इसे ही कर लो, उतना बहुत है. तो इसका जो चैप्टर नंबर 10 है, यानी बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्ट. ओके. तो द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1880 1858 टू 1905. Then chapter number 12, nationalist movement from 1905 to 18. Then the struggle for Swaraj, 1919 to 27, and struggle for Swaraj, 27 to 47. These parts you must read from Bipin Chandra. Then administrative changes after 1858, economic impact of British rule. हाँ, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यहां तक आपके जो चैप्टर्स है ये आपको स्पेक्ट्रम में से करने हैं. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर टाइम होराइजन फॉर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम. अगर आपका थोड़ा लंबा टाइम होराइजन है तो आप ये पूरी किताब भी पढ़ सकते हो. इट इज वेरी वेल रिटन किताब. बिकॉज ये जो स्पेक्ट्रम की किताब है उसने एज इट इज इसी में से उठाया है सब कुछ. सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो उसने पॉइंट्स फॉर्म में दिया है, तो पढ़ने में आसानी हो जाती है. ओके. और तो उसमें जैसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है, सब इसी से लिया है उसने. वर्ड्स भी वही है, सिर्फ उसको उसने प्रेजेंट अलग वे में किया, पॉइंट वाइज. तो आपको ये जो इतने चैप्टर्स है, कितने कहाँ से लेके 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 6, 7, 8, 9, नॉट 10, इतने चैप्टर्स अगर आप स्पेक्ट्रम से करेंगे तो आपका एक अच्छा उसमें ओरिएंटेशन बन जाएगा. और इट इज मोर देन इनफ. उसमें से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए या मेंस में भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप वो 150 वर्ड वाले क्वेश्चन तो आराम से लिख सकते हैं. वैसे बिपिन चंद्रा कैसे पढ़नी है उसके ऊपर अपने चैनल पे एक वीडियो भी है, उसको भी जरूर देख लो. ओके. तो उसमें आपको पूरा मतलब कैसे पहले पॉलिटिकल पार्ट कवर करना है, बाकी जो दूसरे पार्ट्स है उनको कैसे सिस्टमेटिकली पूरा करना है, उससे आपकी बिपिन चंद्रा जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी. बिकॉज इफ यू रीड बिपिन चंद्रा फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू द लास्ट चैप्टर, तो आपको उसमें हिस्ट्री की लिंक नहीं बनेगी. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड बिपिन चंद्रा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज, द रीजन इज दैट सिर्फ स्पेक्ट्रम से पढ़ोगे तो आपको वो आत्मसात नहीं होगी. इतिहास जो है वो थोड़ा अंदर अपने जहन में उतरना चाहिए. जब वो जहन में उतरेगा तो आप एक तो फिर आप उसको नोट्स का सहारा लेके आगे पढ़ो, फिर उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो वो जो बिपिन चंद्रा का साइज इतना मोटा है वो देख के खतरनाक लगता है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है उसके ऊपर आप जो अपना वीडियो है उसको जरूर देखो. ओके. सो दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी ऑल दिस टॉपिक्स. ओके. ओके.